और अब हम बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देखिए, कोटपूतली में 4 दिन से चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन में टीम अब भी चेतना तक नहीं पहुंच सकी है। 3 वर्षीय चेतना पिछले 5 दिनों से बोरेवल में फंसी हुई है। ग्रामीणों को अब कोई चमत्कार ही की उम्मीद है। पाइलिंग मशीन से बोरेवल के पैरेलल करीब 170 फीट का गड्ढा खोद दिया गया है। बताया यह भी जा रहा है कि इस गड्ढे में ये उतरने वाले हैं। इसके बाद वे गड्ढे से बोरेवल तक 20 फीट की सुरंग खोदेंगे। केसिंग पाइप के जरिए एक टीम गड्ढे में उतरेगी। हॉरिजॉन्टल खुदाई करके बच्ची तक पहुंचा जाएगा। एनडीआरएफ के प्रशिक्षण जवान पाइप के जरिए नीचे जाकर हॉरिजॉन्टल खुदाई करके बच्ची तक पहुंचेंगे। अलग अलग लोगों को अलग अलग शिफ्ट के हिसाब से नीचे भेजा जाएगा और उसके बाद ये काम जारी रहेगा। पाइप डालने का काम पूरा होने के बाद एक्सपर्ट्स की टीम जो है वो सुरंग खोदने के लिए नीचे उतरेगी। रेस्क्यू ऑपरेशन के प्लान बी के तहत 170 फीट गहरे गड्ढे में पाइप डाले गए हैं। कोटपूतली के किरतपुरा इलाके में स्थित बड़ियाली ढाणी निवासी 3 साल की चेतना सोमवार को दोपहर करीब 2 बजे बोरेवल में गिर गई थी। उसके 3-4 घंटे बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया था। दो तस्वीरें जिसमें आप देख सकते हैं कि कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लेकिन कुछ सुलगते सवाल भी यहां पर सामने आए हैं। क्या कोऑर्डिनेशन नहीं है एनडीआरएफ और एसडीआरएफ में? क्या इस आधुनिक काल में 21वीं सेंचुरी में हम अभी भी देसी जुगाड़ की बात कर रहे हैं? और अगर कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? क्यों 3-4 घंटे का समय लग गया एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को ये ऑपरेशन शुरू करने में? तो ये कुछ सुलगते हुए सवाल हैं जिस पर मंत्रणा करना, जिस पर मंथन करना बहुत आवश्यक है और हम करते भी हैं। एनडीटीवी राजस्थान के माध्यम से हम इन सवालों पे अपने पैनल में गेस्ट्स को जोड़ते हैं और इन्हीं सवालों पर मंथन करते हैं, आप तक पहुंचाते हैं कि आखिर गलती कहाँ है, रूट कॉज क्या है। ये तो एक बहुत बड़ा विषय है ही, लेकिन इसका रूट कॉज क्या है? हमारे साथ वीरेंद्र लाइव जुड़े हुए हैं और जानकारी दे रहे हैं। तो वीरेंद्र, क्या वहां पर स्थिति, वीरेंद्र, कितना समय और लगेगा? मुझे लगता है कि पूरा देश और राजस्थान एक ही बात जानना चाहता है, और कितना देर लगने वाला है? बिल्कुल, देखिए आदित्य, आपको बताना चाहूँगा कि जो एनडीआरएफ की टीम है, एसडीआरएफ की जो टीमें हैं, वो लगातार रेस्क्यू के अंदर जुटी हुई है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि बारिश की वजह से है जो स्थितियां हैं वो काफ़ी ज़्यादा, जो कह सकते हैं कि जो बच्ची है उसको निकालने के अंदर काफ़ी ज़्यादा समस्या आ रही है। और आपको मैं तस्वीरों में दिखाना चाहूँगा कि आप देखिए यहाँ पर जो है पाइलिंग मशीन लगी हुई है, तो दूसरी तरफ है वो जेसीबी लगी हुई है और तीसरी तरफ है जो बड़ी क्रेन होती है वो लगाई गई है। और इसी के माध्यम से ये जहां पर आप देख रहे हैं ये एसडीआरएफ के और एनडीआरएफ के दोनों जवान हैं वो तैनात हैं यहाँ पे। और इसके साथ साथ आपको बताना चाहूँगा कि अभी बारिश की वजह से लगातार है रेस्क्यू के अंदर काफ़ी परेशानी आ रही है। इसके साथ ही आप देखिए कि ये ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं, क्योंकि एडवांस के अंदर जो है ऑक्सीजन है और सिलेंडर हैं यहाँ रखे गए हैं, क्योंकि यहाँ पर जो एसडीआरएफ और एनडीआरएफ दोनों टीमों में से जो है 2 या 3 सदस्य हैं वो अंदर जाएंगे और उनको इसी माध्यम से है ऑक्सीजन पहुंचाई जाएगी, क्योंकि जो मैनुअली जो टनल का काम है वो अब स्टार्ट होगा। और बारिश की वजह से अभी इसको जो कह सकते हैं कि रोका हुआ है। तमाम जो कह सकते हैं कि बारिश के चलते कई बार क्या होता है कि मिट्टी गीली होती है और मिट्टी गीली होने के चलते है जो समस्या है वो बढ़ सकती है, क्योंकि धंसने की जो मिट्टी धंसने की जो समस्या है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। और इसी के कारण है जो अभी रेस्क्यू है उसको होल्ड पे किया गया है। और आप देखिए कि यहाँ पर जो है अभी ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे ऑक्सीजन सिलेंडर और जो तमाम जो चीज़ें होती हैं रेस्क्यू के दौरान काम आती है, अंदर जो बोरवेल के अंदर जब टीम उतरेगी उस दरमियान उनका जो सामान रहेगा वो यहाँ पर रख दिया गया है। और आप देखिए कि जो जवान है वो पहले से ही तैनात है। और सबसे बड़ी बात ये है, किसी भी तरीके से 5 दिन हो चुके हैं, 90 घंटे से भी अधिक समय है वो हो चुका है, लेकिन जो बच्ची है वो वहीं की वहीं फंसी है। और वहीं अगर मैं बोरवेल की बात करूं तो बोरवेल की जो गहराई है, बोरवेल की गहराई वो लगभग 750 फीट बताई जा रही है। और इसके साथ ही
तमाम जो कह सकते हैं कि इसके बराबर में जो गड्ढा जिसकी खुदाई की गई है उसकी जो गहराई है वो लगभग 170 फीट है। यानी 170 फीट गहराई के अंदर एक जवान उतरेगा। एसडीआरएफ के जो जवान हैं वो कैप्सूल के माध्यम से उतरेंगे और फिर इन्हीं सिलेंडरों के माध्यम से उन्हें ऑक्सीजन पहुंचाई जाएगी और फिर अंदर की साइड है जो हॉरिजॉन्टल जो हम बात कर रहे थे टनल की, वो टनल बनाई जाएगी और उसके बाद जो है चेतना को बाहर निकाला जाएगा। लोकल प्रशासन की बात की जाए तो यहाँ पे लोकल प्रशासन है वो यहाँ पर लगातार तैनात है। बारिश की वजह से काफ़ी परेशानी जरूर आ रही है, लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि ऑक्सीजन हो या फिर तमाम जो सुविधाएं होती है इमरजेंसी की, वो यहाँ पर पहले से ही जो है मेडिकल टीम है वो तैनात कर दी गई है। और जो भी जवान अंदर उतरेगा, यानी इस बोरवेल के पास में जो गड्ढा बनाया गया है 170 फीट गहरा, उस गड्ढे की अंदर जो उतरेगा उसका प्रॉपर तरीके से मेडिकल चेकअप किया जाएगा। और इसके साथ ही आपको बता दें कि इस तरीके का एक जो है रेस्क्यू ऑपरेशन है वो पहले भी किया गया था, जिसके अंदर एसडीआरएफ के जो 2 जवान हैं वो अंदर उतरे थे, मैनुअली उन्होंने टनल भी बनाया था और उन्हीं को उनके तजुर्बे को देखते हुए उन्हें अब फिर से जो है इसके अंदर उतारा जाएगा और लगातार ऑक्सीजन इन्हीं सिलेंडरों के माध्यम से है वो उन तक पहुंचाई जाएगी। और शायद कुशल जो कह सकते हैं कि चेतना को बाहर निकालने का काम है, जो कह सकते हैं कि अब गति पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और वहीं सवाल हम बार बार ये भी कर रहे हैं कि जहां पर एक तरफ है देश जो है टेक्नोलॉजी और बढ़ती हुई जो कह सकते हैं कि संसाधनों की बात कर रहा है, वहीं पर जो पुराने धड़ों के अनुसार जो कह सकते हैं कि जो जुगाड़ टेक्नोलॉजी है उसी के ऊपर इस तरीके के रेस्क्यू करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें इसके ऊपर भी विचार करना चाहिए। जिससे क्या है कि जो रोबोटिक सर्जरी होती है या फिर तमाम जो चीजें होती हैं उनके नहीं, बिल्कुल सही बात है। देसी जुगाड़ 21st सेंचुरी में नहीं चलता है। बिल्कुल सही बात है वीरेंद्र। हमें न्यू टेक्नोलॉजी के का ही इस्तेमाल करना चाहिए, उसी का हेल्प लेना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए।